आज डे 5 के का जो ये दूसरा वीडियो है, इसमें देखिए जो बड़ी खबर है, जो थीमेटिक खबर है। आज से हम एक थीमेटिक खबर डालेंगे और फिर जो रैपिड फायर जो खबरें हैं वो आपको देंगे। थीम क्या है? अब दिन के वीडियो में आप जानते हैं थीम ये थी कि जो ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब या तो बनाने जा रहा है या बना चुका है। अभी थीम क्या? अभी थीम यह है कि अमेरिका के जो एयर डिफेंस सिस्टम हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं। अभी देखिए, मैं बताऊंगा आपको कि कैसे एक खास जो एयर डिफेंस सिस्टम है जिसमें एक खास तरह की मिसाइल्स यूज होती थी, अब अमेरिका पुरानी मिसाइल्स, उसी मेक की पुरानी मिसाइल यूज करने लगा। यह साफ दिखा रहा है कि क्या स्थिति अमेरिका की मिडिल ईस्ट में हो रही है। उसके बाद और बड़ी बड़ी खबरें हैं। सब एक हिजबुल्लाह का जो ऑफेंसिव है, जो लेबनीज रेजिस्टेंस का ऑफेंसिव है, आज 5 मरकवा टैंक्स, लेबनीज रेजिस्टेंस ने दावा किया कि उसने 5 इजरायली मरकवा टैंक्स मार गिराए और उसके अलावा कई रॉकेट बैरेजेस से इजराइल को मारा। इजराइल ने भी एक्सेप्ट किया कि 2 उसके सोल्जर्स, 401st ब्रिगेड के 2 इजरायली सोल्जर्स, ये इजराइल ने माना है, वो बुरी तरह से घायल हो गए। उसके बाद देखिए, हमारे पास और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को लेकर खबरें हैं। हमारे पास जो ईरान ने और स्ट्राइक्स किए हैं उनको लेके खबरें हैं। एक अमेरिकन एयरप्लेन ईरान के ही एयर स्पेस में उसको मार गिराया गया, पायलट का अभी तक पता नहीं है। तो ये हम देखिए, सीधे हम खबरों पे आते हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। Нападение Израиля при поддержке Соединенных Штатов Америки на Иран нам понятно и неприемлемо. Тем более, что в результате этого нападения погибли ни в чем не повинные жители и прежде всего дети. Погиб духовный лидер Ирана Али Хаминеи. Вы знаете, что у меня с ним были добрые отношения. По-моему, раза 3 мы с ним встречались, обсуждали мировые проблемы. Это гуманист, это человек не военный, нацеленный на защиту своего народа и своего государства. Поэтому для меня абсолютно неприемлемо то, что произошло с ним, с его семьей и еще хуже с его женой, которая умерла от ран. Еще раз примите мои соболезнования в связи с гибелью мирных жителей, детей и Али Хаминеи. Все, что я сказал, это понятно, это видно всему мировому сообществу. Но меня настораживает тот факт, что государства залива могут втянуться в эту войну и стать участниками этой дикой войны. Боюсь, что так и будет. Поэтому мировое сообщество и прежде всего крупные государства, а еще прежде всего Израиль и Соединенные Штаты Америки должны осознать, что этот конфликт... इस वीडियो में बेलारूस के प्रेसिडेंट लुकाशेंको वो इमाम खामेनी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये अमेरिका ने जो किया ये गलत किया, ये एक तरह की अंतर्राष्ट्रीय दबंगई है। और इमाम खामेनी एक ह्यूमनिस्ट थे जो केवल अपने देश की तरक्की चाहते थे। और यह और जगह से भी बातें आ रही हैं कि दरअसल अमेरिका अभी तक कमजोर देशों पर हमला करता रहा है, लेकिन ईरान, भारत जैसा मिडलिंग देश है, विकासशील, उस पर हमला करके और निकल जाना ये अमेरिका को बहुत भारी पड़ रहा है। उसके बाद अब ये दूसरा वीडियो देखिए, जबरदस्त। نقول على الملأ الليلة الأمريكان والصهاينة والماسونية يتربصوا بأخواننا في إيران، نزلوا قوات برية، والله نحن كتايبنا دي كلها ये वीडियो सूडान के एक जनरल का है, सूडान। और हम कई बार बता चुके हैं, सूडान हमने कवर किया है इसी अमरीश मिश्रा प्लेटफॉर्म पे। आपसे गुजारिश करेंगे कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और इस पे कमेंट करना मत भूलिएगा। तो देखिए, सूडान के जनरल क्या कह रहे हैं। सूडान के जनरल कह रहे हैं कि अगर अमेरिका और इजराइल ने
अपनी फौजें ईरान भेजी तो सूडान की भी फौजें ईरान की मदद के लिए जाएंगी। अब ये जंग, आप ये बताइए कि ये मिडिल ईस्ट से अफ्रीका भी फैल रही है कि नहीं? ये पूरी जो सिचुएशन है ये क्या दिखा रहा है? अमेरिका के एयर डिफेंसेस कम हो रहे हैं, मिडिल ईस्ट से ये जंग अफ्रीका तक जा रही है। सूडान बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। सूडान अगर ईरान के पक्ष में आ गया तो फिर एक बहुत बड़ा हिस्सा अफ्रीका का, खासतौर पे जो मुस्लिम अफ्रीका है, जो आधा से ज्यादा मुस्लिम अफ्रीका, वो ईरान के पक्ष में खड़ा हो जाएगा। ये देखिए पूरी स्थिति है। उसके बाद जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज की मैं आपको बात बता रहा था कि ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को बंद कर दिया, अब उसका एक विजुअल देखिए। इसमें आपको दिखाई पड़ेगा कि बाकी जो शिप्स हैं बाकायदा वेट कर रही हैं या वापस जा रही हैं, और ईरान का पूरा एक तरीके से एक्सक्लूसिव जो कब्जा है वो स्ट्रेट्स ऑफ हुर्मुज पे हो गया। अब उसके बाद देखिए जो मैं बता रहा था आपको कि अमेरिकन जो स्टोरेज है मिसाइल्स का वो डिप्लीट हो रहा है, कम हो रहा है, खर्च हो रहा है। अब इसमें देखिए, इसमें जो यूएस मिलिट्री जो कतर में है, ये PAC-3 मिसाइल यूज कर रही थी इंटरसेप्ट करने की, और इसने काफी ईरान की मिसाइल इंटरसेप्ट की। ये सच्चाई है। ईरान उसी तरह की एक जो वॉरफेयर ईरान लड़ रहा है उसमें वो पहले ड्रोन भेजता है ताकि वो शूट डाउन हो जाए, उसमें जो इंटरसेप्टर्स हैं खर्च हो जाए, और उसके बाद उसकी मिसाइल्स आती हैं, और कई मिसाइल्स तो एक लॉइटर करती हैं। वो आज मैंने दीपक शर्मा शो में कहा कि पूरी वो लॉइटरिंग मिसाइल्स होती हैं, वो सऊदी अरब जा रही हैं तो वो मुड़ के कभी भी कतर भी जा सकती है, इजराइल भी जा सकती है। इस तरीके की भी मिसाइल धीरे धीरे ईरान ने इस्तेमाल करना शुरू किया है। अब यहां पर क्या हो रहा है इसकी वजह से कि PAC-3 मिसाइल्स जो अमेरिका इस्तेमाल करता था, एडवांस मिसाइल्स, इंटरसेप्टर्स, उसकी जगह PAC-2 कर रहा है जो सन 2000 में बनी थी। इससे बड़ा देखिए नमूना क्या हो सकता है। उसके बाद देखिए सब लोग ये कह रहे हैं, जो इवन प्रो US टेलीग्राम चैनल्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ईरान जो है उसको इस लड़ाई को लंबा खींचना है। जितना ईरान लंबा खींचेगा उतना ईरान के पक्ष में माहौल पूरी दुनिया में बनता जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है। जितना भी आप ईरान को कुछ भी कहो, और आज अमेरिका की जो सो कॉल्ड डिपार्टमेंट ऑफ वॉर है उसके जो सेक्रेटरी हैं पीटर हेक्सेट, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की कि हम ईरान के स्काइज को हम एक हफ्ते में कंट्रोल कर लेंगे। Starting last night and to be completed in a few days, in under a week, the two most powerful air forces in the world will have complete control of Iranian skies, uncontested airspace. I hope all the folks watching understand what uncontested airspace and complete control means. सवाल यहाँ ये उठता है कि अमेरिका भी कह रहा था कि, और इजराइल भी कह रहा था, हम ईरान के स्काइज को 4 दिन में कंट्रोल कर लेंगे। आज डे 5 है। अब आपके सामने सारी चीजें। अब हम आते हैं देखिए हिजबुल्ला। अब हिजबुल्ला ने देखिए, आपको थोड़ा सा टेलीग्राम चैनल पे जाना होगा, लिंक दिया हुआ है, क्योंकि वो जो वीडियो है वो मैं दिखा नहीं सकता। अब मैं जानता हूं यूट्यूब उसको तुरंत वो करेगा, हमने X पे भी नहीं डाला। हिजबुल्ला ने जो सफद शहर है इजराइल का, इसमें उत्तरी कमान जो दादो बेस है, इस पे बहुत ही सटीक मिसाइल का एक अटैक किया। बाकी जो किया वो मैं बता रहा हूं, ये जो है, और इस वीडियो को आप देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, हिजबुल्ला का डिटेल्ड वीडियो। उसके बाद देखिए एक और इजरायली APC यानी इजरायली आर्मर्ड पर्सनल कार, ये हुला शहर में ATGM से सीधे डायरेक्ट हिट हिजबुल्ला ने, लेबनीज रेजिस्टेंस ने मारी। उसके बाद देखिए और क्या हुआ इस फ्रंट पे, लेबनीज फ्रंट पे, क्योंकि कई फ्रंट अब खुल गए हैं। इराकी फ्रंट, लेबनीज फ्रंट, ईरानियन फ्रंट, इजरायली फ्रंट, पूरा मिडिल ईस्ट के सारे स्टेट्स में फ्रंट्स खुले हुए हैं, और भी ये बढ़ता जा रहा है। अभी तो गाजा और यमन का फ्रंट खुलना बाकी है। अब इसमें देखिए हिजबुल्ला ने पांच इजरायली टैंक्स को नुकसान पहुंचाने का दावा किया है, और वाकई इजराइल के करीब 11 टैंक्स ये इन्होंने साउथ लेबनान के इनको इन्वेड करने की कोशिश की थी, वो सफल नहीं हो पाया। अब आप देखिए इसको। और उसके बाद नहारिया की ओर इजराइल में हिजबुल्ला ने ड्रोन मारे,
और ईरान के साथ कोऑर्डिनेशन में 3 बैरेज आज आ चुके हैं और उसमें से 2 बैरेज में काफी हद तक इंटरसेप्ट हुए, लेकिन और कई ऐसे बैरेजेस हैं जहां जो निशाने पे लगे हैं। उसके बाद देखिए जो मतलब ये हम कह रहे हैं कि जो जॉइंट अटैक ईरान और हिजबुल्लाह का हो रहा है। उसके बाद वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया कि सऊदी अरेबिया में अमेरिकी दूतावास में जो CIA स्टेशन है उस पे ये 2 मार्च को, आज 4 मार्च 2026 है, 2 मार्च को हिट किया ईरान ने CIA स्टेशन सऊदी अरेबिया। और फिर दुबई की एम्बेसी, दुबई में जो अमेरिकन एम्बेसी है, वो एक बड़ी खबर है जिसको हिट किया। वो खबर कल भी आई थी लेकिन आज थोड़ा विस्तृत तरह से आई और अमेरिका ने उसको एक्सेप्ट किया। अब देखिए जो 4 अमेरिकन सोल्जर्स जो पोर्ट शुआबा कुवैत में हताहत हुए, उनके पिक्चर आप देख लीजिए। तो अब इससे बहुत सारी चीजें साफ होती है। हालांकि जो और अमेरिकन कैजुअलिटीज हैं उनके बारे में अभी अमेरिका ने एक्सेप्ट नहीं किया है। एक खबर आई थी कि 18 अमेरिकन क्रिटिकल कंडीशन में मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में कहीं पर इलाज करा रहे हैं। कहां करा रहे हैं ये अभी क्लियर नहीं है। फिर आप देखिए, फिर जो कुछ और जो खबरें आई कि और कुछ रडार अमेरिका के जो ईरान ने नष्ट किए, इसमें 2AN/GHC 52B रडार बहरीन में इसको नष्ट किया गया, 3 रोडेम रडार्स, इनको आरिफ जान बेस कुवैत में ये नष्ट हुए। उसके बाद जो TPY थर्ड वाले रडार्स हैं ये UAE में, फिर एक जॉर्डन में जो TPY-2 थर्ड वाले फिर से उनको नुकसान पहुंचाया गया, और जो FPS 132 जिसके बारे में हम आज के पहले वीडियो में बता चुके हैं, जो कतर में जिसको नुकसान हुआ। फिर आप देखिए किरियत शुमोना में एक और हमला हिजबुल्लाह ने किया। यूएस की एक ड्रोन स्ट्राइक ने एक ईरानियन नेवी की एक सलोमेनी क्लास मिसाइल शिप को एक अटैक किया। अभी वो शिप में क्षति हुई है लेकिन वो विड्रॉ नहीं की, यानी पानी से वो हटी नहीं है, समुद्र से हटी नहीं, तो अभी वो फाइट बैक कर रही है। फिर आप देखिए फिर ब्रिगेडियर जनरल अबुल फजल शिकारची जो ईरान के, इन्होंने ये कहा है, अब ये बड़ी बात है, देखिए इन्होंने कहा है कि इजराइल ने लेबनान में ईरान की एम्बेसी टारगेट करने की कोशिश की, और उन्होंने कहा है कि अगर इस बार हम इस चीज को छोड़ देते हैं, लेकिन अगर इस तरह की दोबारा कोशिश हुई तो पूरी दुनिया में जो ईरान की इजराइल की एम्बेसीज है जहां जहां हम उनको मारना शुरू कर देंगे। अब आप सोचिए ये कितना खतरनाक ये नजारा पूरा सामने आ रहा है। इसी नोट पे मैं आज की खबरें समाप्त करता हूं। कल फिर 2 या 3 वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।